A particle of mass 2 into 10 to the power minus 2 kg is moving with a uniform velocity 4 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म स्पीड बल्कि बोल रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। m दिया हुआ है, r दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v का मैग्नीट्यूड दिया है। फाइंड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डायग्राम the change in velocity vb minus va of the particle in moving from a to b। तो अब हम लोग क्या करते हैं, a पर वेलोसिटी निकालते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। भाई स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। a पर कैसे जा रहा, ऊपर जा रहा है, जे कैप डायरेक्शन में जा रहा है, 4 जे कैप लिख दिया। और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ये खुद ही बोल रहा है कि वेक्टर डायग्राम से करना है, तो वेक्टर का इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर वीबी आप लोग बताएं। अच्छा बोलिए। ओके, बी पॉइंट पे देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में माइनस आई है, तो -4i कैप लिखने में कोई बुराई है, सही है ना, बोलिए। यस सर। ठीक है। अब उसके बाद आपका पहला काम जो है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमें VB माइनस VA निकालो। तो VB माइनस VA वेक्टोरियली लिख दें और फिर उसके बाद में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपना लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो VB क्या हो जाएगा, -4i कैप, और VA ये माइनस रहेगा और VA की जगह सीधे ये लिख देंगे 4j कैप, ठीक है। ये हो गया VB माइनस VA। अब अगर आपको इसका मॉड लेना है, मैं इसका नाम डेल्टा V लिख दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी आराम से हो जाएगा। मॉड ऑफ डेल्टा V क्या हो जाएगा, -4i कैप -4j कैप, इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो अगर इसे ऐसे बना के देखा जाए, मान लीजिए जो VB की डायरेक्शन है वो ऐसी है, लेकिन VA की डायरेक्शन कैसी होगी, ये VA की ऐसे है, बट हमें चाहिए -VA, तो -VA नीचे आ जाएगा। आप वो पूरा करिए, पैरेललोग्राम रूल। ये है एक तरीके से आपका डेल्टा V, ये डेल्टा V की शक्ल होगी ऐसी। तो यार जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, ये भी 4 यूनिट्स है, ये भी 4 यूनिट्स है, तो डेल्टा V 4√2 नहीं हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे ये जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो यार ये 4√2 आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही लिखना हो जाएगा, 4√2 यूनिट्स। अब 4√2 क्या है, 1.414 का आप 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा, 5.7 मीटर पर सेकेंड। यहां आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन क्या होगी, इधर से डायरेक्शन देख लेते हैं। ये एंगल क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो 5.7 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री विद वर्टिकल भी बोल सकते हैं, विद हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, जैसा मर्जी हो आपका लिखना, ठीक है। और ये डायग्राम भी बना दीजिएगा तो और कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा क्या सोच रहा है। सेकंड पार्ट में हम लोगों को एफ निकालना होगा। तो पहले मॉडुलस ऑफ एफ ही निकाल लें, चाहे एफ ए निकाल लें चाहे एफ बी निकाल लें, वो सब बराबर ही है ना।
वो कितना है mv² r। m आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻², और v क्या है आपका, मॉड ऑफ va का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ va क्या है 4 है ना, तो आप 4 का स्क्वायर ही लिख सकते हैं यहाँ पर। रेडियस कितना है, रेडियस है 1, तो ये कितना हो गया 16 × 2 32, यानी 0.32 न्यूटन। ठीक है, अब आप कहेंगे अरे उनका आंसर तो कुछ और आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है आपको चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो Fa और Fb का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, लेकिन जैसे हमने Va और Vb लिखा है वैसे ही हम लोग Fa को भी लिखेंगे। कैसा, 0.32। अब Fa किस डायरेक्शन में, नेगेटिव I डायरेक्शन में है, तो माइनस I कैप न्यूटन। Fb क्या है 0.32, देखो Fb कहाँ है, नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस J कैप न्यूटन। ठीक है, अब आप सेकंड पार्ट करने की स्थिति में हैं। Fb माइनस Fa कैसा हो जाएगा, माइनस 0.32 J कैप, और माइनस Fa है तो प्लस हो जाएगा 0.32 I कैप न्यूटन। ठीक है, अब एक बार फिर से Fb माइनस, क्योंकि पहले I और बाद में J लिखना थोड़ा सही रहता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। 0.32 I कैप माइनस 0.32 J कैप न्यूटन। ठीक है, अब यहां से आप मॉड ऑफ डेल्टा F निकाल लीजिए, तो ये भी 0.32 √2 आ जाएगा कि नहीं। बिल्कुल यार, इसी टाइप का डायग्राम आप इधर भी बना सकते हैं। चलिए मैं फोर्स का भी बना ही देता हूं। आपका Fb जो है वो तो सीधे सीधे ही लिया जाएगा, ये Fb था, और माइनस Fa है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में, तो इस तरफ आ जाएगा। तो Fb थोड़ा और किनारे बना देता हूं मैं, ये हो गया Fb और ये हो गया Fa। फिर आप इसका पैरेललोग्राम डायग्राम कंप्लीट करिए। ये आ गया, ये है आपका डेल्टा F। ठीक है, तो डेल्टा F का मैग्नीट्यूड ऐसा आ गया, 0.32 इंटू √2 आप करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। 0.45 क्या, न्यूटन। मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। फिर से आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से भी होगा और वर्टिकल से भी होगा, तो मैं लिख रहा हूं एट 45 डिग्री विद वर्टिकल। बस सही हो गया।